क्या कह सकते हैं, हम तो शिकायतें कर करके लेटर दे देकर भी थक चुके हैं। इस वक्त यहाँ के यूसी नाजिम हर जगह पहुँच जाते हैं, खुद जाती हूँ मैं लेटर लेके, चौकीदार को भेजते हैं, लेकिन कोई भी नहीं कुछ कर सकता। तो ये सिंध गवर्नमेंट को देखना चाहिए ये चीज़ें, ये कचरा हो गया, ये रेडियो का मसला हो गया, इन लोगों को ये चीज़ का ख्याल रखना चाहिए ताकि आवाम की सहूलत हो जाए। इस वक्त मैं आपको रिपोर्ट कर रही हूँ नाज़िमाबाद नंबर 3 से, जहाँ सड़क के बीचों बीच कचरे के अंबार लग गए हैं, जबकि जो इलाके की गलियाँ हैं वो इस वक्त सेवरेज के पानी में डूबी हुई हैं। यहाँ के इलाका मकीन जो है वो एक अज़ियतनाक सूरत हाल का सामना कर रहे हैं, जबकि यहाँ का जो एक निजी स्कूल के सामने जो है वो सेवरेज का पानी मौजूद है। इसके अलावा जो है वो सड़क के बीचों बीच कचरे के जो है वो अंबार दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाइस यहाँ से गुजरने वाले मुसाफिर और राहगीरों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा है। हमारे साथ यहाँ पे शहरी मौजूद हैं, बात करेंगे। ये बताइएगा कि कचरा सड़क के बीचों बीच है, सामने सेवरेज का पानी है, गलियों के अंदर जो है वो इतना ज़्यादा सेवरेज का निज़ाम ख़राब है, क्या कहेंगी? बेटा, हमारा ये ब्लाइंड एसोसिएशन है और यहाँ स्कूल भी है। सुबह में ब्लाइंड बच्चे होते हैं, दोपहर में डेफ बच्चे होते हैं, लेकिन इस वक्त पानी की वजह से हमें इतना प्रॉब्लम है, क्योंकि आपको पता है कि डेंगू किस तरह फैला हुआ है। लेकिन मच्छर इतने होते हैं, यूसी के ऑफिस में हम लोग कई बार जाके कंप्लेन कर चुके हैं, लेकिन वहाँ से कोई बंदा आके हमें कुछ नहीं कहता। वो ये कहते हैं कि जी मशीनें लगेंगी तो गली साफ़ होगी, तो ये होगा। आप पीछे देखें, आप अंदर आके देखें, हमारे स्कूल के अंदर पानी आता है, क्योंकि जाहिर है वो जब पानी बाहर से साफ़ नहीं होगा तो वो रिटर्न लेता है। वो जब स्कूल में आता है तो बच्चों को भी प्रॉब्लम, और एक ऐसे स्पेशल बच्चे जिन्हें नज़र नहीं आता उनके साथ कितने ज़्यादा प्रॉब्लम है, ये आप भी जानती हैं। बस आपके तवज्जुह से यही कहेंगे कि भाई जो यहाँ है कचरे से बदबू उठती है, ये तो अभी बहुत कम है, वरना ये यहाँ तक आया हुआ होता है। ये बस क्या कह सकते हैं, हम तो शिकायतें कर करके लेटर दे देकर भी थक चुके हैं। इस वक्त यहाँ के यूसी नाजिम हर जगह पहुँच जाते हैं, खुद जाती हूँ मैं लेटर लेके, चौकीदार को भेजते हैं, लेकिन कोई भी नहीं कुछ कर सकता। ये जो है नाज़िमाबाद का किलाता है रेलवे फाटक, ये बराबर में लगा हुआ है अपना अब्बासी अस्पताल की इमरजेंसी। यहाँ से गाड़ियाँ यहीं से चलती हैं इमरजेंसी की। अक्सर कचरा बाज़ दफ़ा इतना आता है कि रोड के ऊपर आता है, यहाँ चलना ही मुश्किल होता है। और ये देखें गटर का पानी निकल रहा है, मस्जिद ये बराबर में है, हम यहीं से गुजरते हैं, हमें तकलीफ़ होती है, फुटपाथ पर चढ़ के जाना पड़ता है। तो ये कचरा का तो बहुत बुरा हाल है। और साथ यहाँ रेडियाँ होती थी, आज तो है ही नहीं, उसकी वजह से और रोड जाम होता है, यहाँ से गुजरना ही मुश्किल हो जाता है। तो ये सिंध गवर्नमेंट को देखना चाहिए ये चीज़ें, ये कचरा हो गया, ये रेडियो का मसला हो गया, इन लोगों को ये चीज़ का ख्याल रखना चाहिए ताकि आवाम की सहूलत हो जाए। हमें बहुत परेशानी है, हम दरख्वास्त दे के भी आए, हमारा आदमी 2-3 जने मिल के दरख्वास्त देने गए थे, वहाँ दे के आए, उन्होंने बोला हमारा काम नहीं है ये, इन्होंने मना कर दिया। यार मुस्तकिल 2-3 महीने से भरा हुआ है ये, इतनी परेशानी है। आप देखें जाने का रास्ता भी रुका हुआ है, कि ना आना ना जाना, बच्चे इतने परेशान हैं, स्कूल के बच्चे जाते हैं यहाँ से घूम के जाते हैं, और मच्छर भी इतने बहुत सारे मच्छर हो रहे हैं, और गंदगी कितनी है। पीछे गली भी ऐसी भरी हुई है, रात को नींद नहीं आती, इतने मच्छर हो रहे हैं। इंसान कब तक ग्लोब जलाएगा, कब तक ये करेगा अपनी सेफ्टी? सफाई होनी चाहिए। यहाँ की उसी सुनती नहीं है, बहुत दरख्वास्त भी दे के आए, सब कुछ दे के आए, सुनते नहीं, बोला हमारा काम ही नहीं। वो तो साफ मना कर देते हैं, दरख्वास्त दे के आए, बिल्डिंग वाले दे के आए दरख्वास्त, तो साफ मना कर देते हैं, वो हमारा काम ही नहीं है। बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना, इनका ये कहना है कि काफ़ी ज़्यादा मसाइल का सामना है। साथ ही साथ इनका ये भी कहना है कि स्कूल के अंदर भी सेवरेज का पानी भर जाता है, जबकि इनका ये भी बताना है कि कचरे से जो है वो ताफुन और बदबू उठ रही है, जिसके बाई जो है वो यहाँ के इलाका मकीन शहरी जो है वो शदीद परेशानी का शिकार है। इनका ये मुतालबा है कि फ़ौरी तौर पर जो है वो इस कचरे को यहाँ से साफ़ किया जाए, सेवरेज का निज़ाम जो है वो बेहतर किया जाए।